आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म और हम डिस्कस करते हैं। ये होगा हमारा लेक्चर थर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा लेक्चर होता है? लेक्चर थर्ड। जब हमने पढ़ा है इसमें कि फिर प्रीवियस लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा? आइसो some important isotopes, isobars, isotones, isodiapers, isosters, isoreactors ये सब पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़े कुछ important टर्म्स, कुछ important टर्म होते हैं उसको पढ़ेंगे जो हमको आगे काम है। स्टार्ट करते हैं। Related सेटेड टर्म्स। ठीक। इसको जो क्या हो गया, वेव्स हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। वेव्स, इसको अपर वाला पार्ट जो होता है इसका ये, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ठीक है क्रेस्ट। और ये लोअर वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं? ये जो टॉप, टॉप बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा यहाँ से एक इसको वेव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्रेस्ट, ये टॉप, ये भी हमने क्रेस्ट किया। देखा टॉप। ठीक है। ठीक। डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। वेव वेव टास्क ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive distance between adjacent or consecutive adjacent rays of the और आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive से ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट। तो लगातार ये इसके adjacent बगल वाला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest, ये डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉप सी बोलते हैं। जनरली
313 से जनरेट करते हैं एंगस्ट्रॉम। पर एंगस्ट्रॉम get power spin meter report ये सब यूनिट होते हैं इसको रिमेंबर कर लेगा लाइन बहुत कर लें स्ट्रॉन्ग किलोमीटर सटर मारता है इसमें वेव वेव ठीक इसको स्टैंड करते हैं न्यू बार इसको करते हैं न्यू न्यू बार ये क्या होता है व्हाट व्हाट एक परसेंट जैसे कि मैं कितना वेव देता हूँ वेव नंबर बोलते हैं तो यूनिट क्या है यूनिट it is centimeter in hertz meter decimeter एक 100 सेंटीमीटर इसको मेजर कर देते हैं ठीक है मीटर किधर लाएंगे अब मीटर को सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इन हर्ट्ज सेंटीमीटर से क्या मल्टीप्लाई मेजर लाइन डिवाइड हो जाए तो ये क्या आ जाएगा मीटर इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाए क्या डिवाइड में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है इसका फॉर्मूला टेबल नंबर फॉर्मूला न्यू बार फॉर्मूला होता है 1/1 लैम्डा मींस टेबल नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं वो किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा ये क्या है इसको क्या होता है न्यू न्यू ठीक अब आगे बढ़ते हैं थर्ड हमारा टर्म क्या है इसका टर्म हमारा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी न्यू 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 से ठीक है इसका रिप्लेसन क्या हो जाएगा टी waves pass through time पर सेकंड नहीं है कितना वेव्स पास करता है एक पॉइंट से उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट क्या आ जाएगा
unit is 10 inverse of Hg of CPS. Cycle per second. फ्रीक्वेंसी और क्या होता है? सी बराबर हमने कहा फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। ठीक। अब यहाँ से एक मूल और निकाल सकते हैं हम लोग। वन अपॉन लैम्डा क्या होता है? म्यू बार। इसको म्यू बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी बराबर सी इंटू म्यू बार। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक। और चौथा इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट मतलब क्रेस्ट कितना ऊपर गया और या ट्रॉप कितना नीचे गया। डेप्थ और हाइट नापता है नापा उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोला जाता है उसे। जैसे ये आगे फिगर जैसे ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। तो है एम्पलीट्यूड। ये आप इसका हाइट ले लो, इसका डेप्थ ले लो, ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रॉप। पांचवा हमारा जो पॉइंट है टाइम पीरियड का वेव की नोट करते हैं टी से। इसकी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस स्पीड को सी से। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? अपन सी। ठीक।
ये इसको ऐसे टाइम बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी, ये वैसे बस कैसे आया देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रहा क्या C/λ। ठीक ठीक। तो λ1 C1 न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट टर्म के साथ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन में। नेक्स्ट क्या है? तो वेव्स और रेडिएशन। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन क्या है कि ये होता है, दीज आर नॉट सिंगल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। वे सिंगल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ये नहीं होते हैं। ये ग्रुप होते हैं, मिक्सचर रेडिएशन। वेव्स जो होते हैं ग्रुप होते हैं, ग्रुप। दीज आर मिक्सचर रेडिएशन ऑफ वेरियस वेवलेंथ। बहुत सारा वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। जैसे लाइट, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इन AMR ऑल रेडिएशन सेम स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितना रेडिएशन होता है उसका सबका सेम स्पीड होता है। ठीक है, तो एक जितना पॉइंट पे तो लिख रहे थे। तो कितना बात बोला हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, पॉइंट लिखने लिख लिए। दीज आर नॉट सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ नहीं होते हैं। एक दीज आर मिक्सचर ऑफ रेडिएशन, मिक्सचर ऑफ रेडिएशन, वेरियस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को। से लाइट, लाइट AMR वेव। अब देखते हैं बहुत कितने प्रकार के रेंज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो गामा रेंज, एक्स रेंज, कोसमिक रेंज, ये सब रेंज होते हैं। किस और किस ऑर्डर में होते हैं? जैसे इसका मैंने याद करने ट्रिक बताया। जैसे G H U P I M R। ऐसा ये सब क्या है? ये बताते हैं आप। इधर से हम मूव करेंगे और इधर जाते जाएंगे। C फॉर कॉस्मिक रेंज। ये C फॉर कॉस्मिक रेंज, ये क्या होगा हमारा? गामा रेंज। T फॉर गामा रेंज, X फॉर एक्स रेंज, एक्स रेंज, U फॉर यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज।
UV rays. V for visible rays. Visible rays. I for infrared rays. M for microwave rays. Waves. R for R पर क्या आ जाएगा? रेडियो वेव्स। ठीक। कितने प्रकार का रेज होते हैं? CGX UVIM। C for cosmic rays. G for gamma rays. X for X rays. U for UV rays. I for infrared rays. M for microwaves. R for radio waves। ठीक है। जैसे इधर से मूव करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो वेवलेंथ बढ़ेगा क्या जाएगा? फ्रीक्वेंसी घट जाएगी क्योंकि वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए म्यूनिपल रेंज कौन कौन से रह जाता है? हमने पढ़ा होगा क्लास 6 7 7। म्यूनिपल रेंज कौन सा आता है तुमको दिखता है? VIPGYOR वीडियो होता है इसमें भी। V for violet, I for indigo, V for blue, D for green, Y for yellow, O for orange, R for red। इसमें V का कितना होता है? 38 36 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ और R का 7600 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में से ये सारे रेट आते हैं। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग लेंस क्वांटम थ्योरी पे। वो जो थ्योरी होता है, लेंस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दिया था लेंस लेंस क्वांटम थ्योरी। इसमें क्या होता है? इसमें पहले तो लिख देता हूँ। आप प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं। इसमें रेडिएंट एनर्जी होता है लाइक लाइट, लाइक रेडिएंट एनर्जी है। does not emitted continuously। लाइट continuously emit नहीं करता, it is emitted discontinuously। डिस्कंटिन्यूअसली इमिट करता है। ठीक है। लाइट continuously emit नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट continuously emit नहीं करता, it is emitted discontinuously in the form of small packets। small pockets फॉर्म में, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में इमिट कर देता है। इसको बोलते हैं क्वांटम और क्वांटा और फोटोन। क्या होता है? लाइट जो होता है वो डिस्कंटिन्यूअस इमिट नहीं करता, वो डिस्कंटिन्यूअसली एनर्जी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में इमिट करता है। इसको हम लोग क्वांटम और क्वांटा और फोटोन बोलते हैं। ठीक। ये था हमारा, इसने प्लेस क्वांटम से यही कहा था। रटना नहीं है इसको, समझ, एक एक पॉइंट समझ के चलते हैं। प्लेस क्वांटम से क्लियर हो गया। अब इसमें आता है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। एनर्जी ऑफ अ फोटोन is directly proportional to
frequency of light. एनर्जी ऑफ फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, ई किसके प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर अगर इसके प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम लोग एच बोलते हैं। एच क्या है? प्लेंस कांस्टेंट। एच इक्वल टू एच न्यू हो गया। इसी तरह से हम लोग न्यू 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 की जगह क्या आ जाएगा? सी अपॉन लैम्डा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से एच इंटू सी वन अपॉन लैम्डा क्या होता है? न्यू बार। तीन फॉर्मूला हम लोग खोल दिए। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो तीनों इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों को रिमेम्बर कर लेंगे तो स्टार मार्क लगा देते हैं। एच को डैश न्यू 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 और सी को लैम्डा होता है, और वन अपॉन लैम्डा क्या होता है? ये लिख देते हैं न्यू और सी अपॉन लैम्डा, और वन अपॉन लैम्डा क्या होता है? न्यू बार। क्या होता है? न्यू बार। ठीक, अब ये एच क्या है? एच क्या है हमारा? प्लेन्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लेन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.62 इंटू 10 माइनस 34 जूल सेकेंड। ये होता है एच का वैल्यू। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग। अर्ग क्या होता है? ये भी एनर्जी का ही यूनिट होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल होता है। ये सब एनर्जी की यूनिट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ये सब हमारा चीज पढ़ लिए। ये सब न्यूमेरिकल में ये सब यूनिट काम आएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इतना सारा चीज पढ़ लिए। अब आगे आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोर्स एटॉमिक मॉडल। फोर्स एक साइंटिस्ट थे, उसने ये मॉडल दिया। इसको हम लोग इसी स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है फोर्स मॉडल।